मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2022 स्टार्ट जो है 8 जनवरी 2024 से होती है। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सेकंड पेपर जो है ये भी दो सेक्शन में बटा रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 150 नंबर का होता है, सेक्शन बी भी 150 मार्क्स का होता है। टोटल 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं लिखने के लिए हमें। सेक्शन ए जो है, जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे जिनका हर एक का क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है और 15 से 20 शब्दों में ही आंसर लिखना है हमें। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से टोटल जो मार्क्स है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वो 45 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 10वें संशोधन अधिनियम जो 1961 में आया था, क्या जोड़ा गया था। दूसरा है, बोमई केस में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायमूर्ति ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग कहा था। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट द डिक्लेरेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। 4 में पूछा गया है कि राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति के आधार स्तंभ है, यह कथन किस विद्वान ने कहा है। पॉलिटिकल पार्टीज आर द पिलर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, विच स्कॉलर हैज मेंशन्स दिस स्टेटमेंट। इन क्वेश्चन का जो आंसर है अदर वीडियोस में हम लोग एक एक करके देखेंगे। 5 में पूछा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड द प्रोसीड्यूर्स फॉर इम्पीचमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की थी। काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय किस पद्धति से है। सहकारी बैंक सभी महिला स्वयं सहायता समूहों को किस दर पर ऋण देते हैं। एट व्हाट रेट डू कोऑपरेटिव बैंक्स गिव लोन टू ऑल वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा का आरंभ कब किया गया। हितोपदेश ग्रंथ के रचयिता कौन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस नवीन विचार धारा को विकसित किया, इसका नाम क्या है। जब तक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती उससे सांस्कृतिक सृजनात्मकता की आशा करना व्यर्थ है, यह कथन किसका है, समझाइए। विकास प्रशासन की अवधारणा को पल्लवित एवं विस्तारित करने का श्रेय किसे जाता है। हु गेट्स द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रत्योजन अर्थात कि डेलीगेशन से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन्ड बाय डेलीगेशन। नियंत्रण के निर्धारक तत्व किन्हें कहते हैं। व्हाट आर द डिटरमिनिंग फैक्टर या डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल। ये 15 क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पर 10 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे जिनके की आंसर 50 शब्दों में लिखना है और हर एक आंसर के लिए हमें 5 नंबर दिए जाएंगे। इसमें पूछ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, संविधान के मूल ढांचे से आप क्या समझते हैं। मूल ढांचे के न्यूनतम किन्हीं 5 अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लिस्ट एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको हमें लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय के परमादर्श दात्री क्षेत्राधिकार के की विवेचना कीजिए। एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की क्या प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग के उदय के कारकों की समीक्षा कीजिए। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को स्पष्ट करना है। इसमें इलुसिडेट द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कि एनजीओज इन रूरल डेवलपमेंट। कौटिल्या के अर्थशास्त्र में वर्णित राजनीति और राजकर्म के विविध आयामों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है सामाजिक लोकतंत्र से अंबेडकर का क्या अर्थ है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के मूल सरोकार कौन से हैं। प्राधिकार और उत्तरदायित्व में क्या अंतर संबंध है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पर 5 हमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनको कि 200 शब्दों में हमें आंसर करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए 11 मार्क्स दिए जाएंगे। और इस क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके लिए और का भी प्रावधान है हर एक क्वेश्चन के लिए। या तो इस क्वेश्चन का आंसर दे या तो इस क्वेश्चन का आंसर दे। 3 एक चॉइस में पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु को समझाइए। लोक अदालत की अवधारणा एवं उद्देश्य को समझाते हुए बताइए कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से पात्र हैं। Explaining the concept and purpose of public court state who are eligible to get free legal aid। वर्तमान निर्वाचन आयोग की संरचना एवं संगठन को बताते हुए उसके कार्य समझाइए। अथवा
भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका वरदान है या अभिशाप, समझाइए। 3 में पूछा गया है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित नगर निकाय से संबंधित कार्यों को समझाइए। एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ अर्बन बॉडी अंडर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेंशन इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों को समझाइए। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन द लॉसेस ड्यू टू इट्स मिसयूज। महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन को समझाइए एवं इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। या फिर राम मनोहर लोहिया की चौखंबा अर्थात की 4 स्तरीय राज की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट ऑफ राम मनोहर लोहिया। समाजवादी नेता ये लोग माने जाते हैं, जिसमें कि जयप्रकाश नारायण है, ये सब एक दूसरे के मित्र ही थे। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों को समझाइए। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका को समझाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये हमने देखा कि सेक्शन ए जो है उसमें पहला क्वेश्चन 45 मार्क्स का, दूसरा 50 और तीसरा जो है 55 मार्क्स का। इस तरह से 150 मार्क्स के हमारे सेक्शन समाप्त होते हैं। उसी तरह से सेक्शन बी भी है, 45, 50 और 55 के हमें मार्क्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन है। पहला जो प्रश्न है इसमें 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, जिनको कि हमें 15 से 20 शब्दों के बीच में इनका आंसर लिखना है और हर एक प्रश्न के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमएसपी के बारे में पूछा गया है। प्रगतिशील कराधान क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसकी प्राथमिक कार्य क्या है, ये पूछा गया है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताना है। 5 में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का उद्देश्य क्या है। यूजीसी क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वृद्धावस्था क्या है। वंचित वर्ग से क्या आशय है। ब्रूम एवं सेल्जनिक के अनुसार संस्कृति क्या है। व्हाट इज कल्चर अकॉर्डिंग ब्रूम एंड सेल्जनिक। संस्कार का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ये वही संस्कार हैं, प्रमुख उद्देश्य जो 16 संस्कार हैं, उन्हीं के बारे में पूछा गया है। सामुदायिक विकास ग्रामीण जीवन के किन पक्षों को परिवर्तित करता है। विच एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ डज कम्युनिटी डेवलपमेंट चेंज। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। डायरेक्ट वो जनसंख्या लिखना है हमें। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। पेटलिया समुदाय क्या है, उनका निवास क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहाँ है। प्रतिरक्षा न्यूनतम क्यों होता है। व्हाई डज इम्यूनो डिफिशियंसी ऑकर। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। हर एक प्रश्न के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे भारत में हरित क्रांति के प्रमुख घटक हमें बताना है। भारत सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में क्या शामिल होते हैं, इनके बारे में बताना है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंट अकाउंट फुल कन्वर्टेबिलिटी। मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों की स्थिति क्या है। प्रारंभिक शिक्षा का पहला चरण कौन सा है, यह पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निःशक्त के 3 चरण लिखिए। सभ्यता का माप सरल है किंतु संस्कृति का नहीं, समझाइए। इट इज सिंपल टू मेजर द सिविलाइजेशन बट नॉट कल्चर। नाबार्ड क्या है, यह ग्रामीणों के लिए कैसे उपयोगी है। नाबार्ड जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसकी स्थापना 1982 में होती है, इसके बारे में हमें बताना है। पुरुष नसबंदी क्या है, इसकी सल क्रिया समझाइए। व्हाट इज वेस्कोटॉमी एंड एक्सप्लेन इट्स सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स। भिल जनजाति में गोल गधेड़ो विवाह की प्रथा को समझाइए। गोल गधेड़ो मैरिज कस्टम इन भिल ट्राइब्स के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पर 5 हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और हर एक को 2 शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है और हर एक के लिए हमें 11 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 जो है, विश्व व्यापार संगठन से भारतीय कृषि पर होने वाले संभावित प्रभावों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर थ्रू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अथवा भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का वर्णन कीजिए। मेक इन इंडिया जो है ये 2014 में ही लॉन्च कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या को उनकी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द वर्किंग पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज पर द सेंसस 2011 अथवा मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाओं की विवेचना कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियों को समझाइए और समाधान भी दीजिए। या फिर भारत में वृद्धजनों की प्रमुख समस्याओं के बारे में हमें लिखना है।
मेन प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरली पीपल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण की स्थिति और उनकी चुनौतियों को समझाइए। एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज सिस्टम एंड इट्स चैलेंजेस। अथवा बही विवाह क्या है? गोत्र वहिर विवाह को समझाइए। व्हाट इज एक्सोगेमी? एक्सप्लेन गोत्र एक्सोगेमी। जनसंख्या नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। अथवा नातेदारी रीतियों में परिहार और परिहास एक दूसरे के विपरीत हैं, समझाइए। Avoidance and joking are opposite to each other in kinship customs, explain। तो यह अपना जनरल स्टडी पेपर सेकेंड मेंस 2022 का क्वेश्चन पेपर रहा, जिसमें कि सेक्शन ए जो है यह पॉलिटी का होता है, सेक्शन बी जो है ये इकोनॉमी का होता है।